सारी लेडीज घूम रही आती है वहाँ पर ना दो इतना पत्थर आपके साथ खड़े फिर बस पहले मेरी बननी चाहिए सड़क, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। वो कौन से आप भैया अच्छा विधायक जी, आज आप नगर पालिका नीलखड़ी पहुंचे, क्या कुछ समस्याएं जो है यहाँ के पार्षदों ने आपके समक्ष रखी? इसके अलावा साथ में काफ़ी लोग यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने अपनी अपनी समस्या आपके समक्ष रखी थी। देखिए 2018 में जब इलेक्शन होया था और सरकार बनी, सिर्फ सरकार बनते 2 महीने बाद एक बीमारी आ गई थी कोरोना, जिसकी वजह से सारे काम रुक गए थे। 1.5 साल तक तो पूरी जनता अंदर रही और जितने इनकम के साधन से वो बंद हो गए थे। अब थोड़ा सांस आया, भगवान की दया से बीमारी दूर हो गई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे भाई जितने काम रह गए पेंडिंग थे वो करवाओ। फिर हमने भी अपने जो हल्के की समस्या थी, 2 जगह तो पैसे आ गए जहाँ चुनाव थे, तरोड़ी और निस्संग में। नीलोखेड़ी रह गया था। नीलोखेड़ी वैसे भी भाग्य का ही माड़ा है। 1966 में जहाँ राजधानी बननी थी वहाँ आज एक उपमंडल तक नहीं बना। तो ये बात हमने सदन में भी कई बार रख ली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ये काम तो होगा। अब बात है हमारे विकास की। पैसा नहीं होगा तो कैसे सड़कें बनेगी, कैसे कोई पार्क डेवलप होगा, कैसे कोई सीवरेज वो होगा। तो ये समस्या थी, ये मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखी। उन्होंने कहा भी एस्टीमेट बनवा के दो। हमने 16 करोड़ के एस्टीमेट डिमांड रखी थी। उन्होंने 13 करोड़ 95 लाख की हमारे को कहा भी इनके एस्टीमेट बनवा के ला दो। ये हमने आज सभी एमसी भाई को और जितनी जनता आई हुई थी यहाँ अपनी अपनी डिमांड लेके उनको कह भाई लिख के दे दो। हम जो समस्या हो गया आपकी गली की, नाले की, पार्क की, तो वो हम दोबारा से फिर और बच लिया भाई। सर इसमें एक और जो बस स्टैंड का मुद्दा था, लेकिन बस स्टैंड का लाने समस्या में नहीं हुआ, ना ही इस मीटिंग के अंदर कोई बस स्टैंड का मुद्दा रखा गया। तो बस स्टैंड की जो बात है वो कहाँ तक पहुँची है? बस स्टैंड का मुद्दा तो जब रखते जब वो अधूरा होता। हमने जो यहाँ की जो बड़ी पुरानी मांग है, क्योंकि ये नीलोखेड़ी शिक्षा का केंद्र है, यहाँ बच्चों को शाम को ज़्यादा दिक्कत है। सवेरे तो कोई भाई कोई माँ बाप उनको छोड़ जाता है बच्चों को, शाम को एकदम छुट्टी होती है तब दिक्कत होती है। कई बच्चे भाग के बसों में चढ़ते हैं, वहाँ लड़कियाँ फिर पिछड़ जाती हैं, वो भाग नहीं सकती बेचारी। तो उनको मुद्दे को देखते हुए भाई कोई चोटिल हो गया, कोई चोट ना लगे, तो यहाँ बस स्टैंड की बड़ी लंबे समय से ज़रूरत थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया भाई यहाँ सड़क जीटी रोड है, इस पे बच्चे खड़े होते हैं, सारी बसें रुकती नहीं, तो हमने कहा अभी यहाँ बस स्टैंड चाहिए। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी और जो ये थाना बुटाना है इसकी 2 एकड़ ज़मीन ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफ़र हो चुकी है और ये बस स्टैंड जब ट्रांसफ़र होगी तो ये आगे कार्रवाई इसमें चालू है। विधायक ये क्राउडी का मैटर है जी, गेहूँ की आवक शुरू हो गई है जी, मंडी में जगह की बड़ी समस्या है जी। पिछले कई वर्षों से लगातार 25 सेंटर बंद है राइस मिलों में, अब की बार भी नहीं बना रहे हैं जी।
अभी सवेरे से कल से फ़ोन आ रहे तरोड़ी से, और मैं अब गोंदर गया था। निस्संग में भी ये समस्या है। एक तो बारदाना नहीं है, बारदाना होगा तो फिर तो जो ये कणक आती है उठ भी जाती है, साथ साथ बारदाने की कमी है। फिर मैंने एसडीएम साहब से बात करी, सीओ साहब से बात करी, तो सीओ साहब ने जो बताया भाई एसडीएम साहब तो स्पेस देंगे। आज एसडीएम साहब ने सीए चंडीगढ़ को, सीए जो मार्केटिंग बोर्ड है उनको लेटर लिख दिया भाई स्पेस के लिए वहाँ वो सेलर देवे या कोई जगह देवे। कल शाम तक इसकी समस्या हल हो जानी चाहिए। निगदू में भी परचेज शुरू नहीं हो रही है जी कणक की, जबकि 1 अप्रैल से परचेज हो गई थी जी, वहाँ पे भी ढेर लगे हुए कणक हो गई। नहीं, सिर्फ बारदाने की वजह से नहीं, परचेज ही नहीं कर रही कोई भी एजेंसी। क्यों? परचेज बंद है जी, ये परचेज तो ही शुरू ही नहीं मेरे को तो किया। निगदू से कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। अभी पता लगे, मैंने अभी पता कर लेता हूँ। निस्संग तरोड़ी की समस्या थी जो, वो हमारी आज बात हो चुकी है। नया क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है जी नीलोखड़ी के लिए? नया तो जनता हमारी मालिक है, जो ये कहेंगे वही होगा। हमारी अपनी तो सोच जहाँ इनकी है भी, जो ये काम लेके आएंगे वो कराने अपने। विधायक जी, नीलोखड़ी आज नगर पालिका से जुड़ी, चूँकि आपने यहाँ आज मिले आप एमसीओ को शहर की समस्याओं को लेकर के, इसमें आप हम देख रहे थे कि आपने 1 by 1 एमसी को बुला करके उसके काम पूछे। आप जो भी ग्रांट लाए हैं वो उस ग्रांट से वो संतुष्ट नहीं है। फिर आपने उनको अलग अलग बुलाकर एक काम पूछा, लेकिन उनका मानना है, उनका ये दावा है कि हमने जितने काम पास किए हैं वो तो हुए नहीं। नई लिस्ट हम कौन सी बना के दे? जो पिछले हाउस में पास हो चुके हैं वो तो काम हो नहीं रहे, नई लिस्ट कहाँ से लाएं? नहीं, वो काम यदि लिख के दे रखे हैं उनको पेमेंट पैसा दे रही है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई थी पीछे, तो मैंने कहा ना जी, कोरोना की वजह से इनकम बंद थी देश की, तो लगभग विकास के कार्य रुके हुए थे। फिर भी मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना के टाइम में इतनी जो इनकम बंद होगी तब भी विकास कार्य लगभग जो मेन है, सड़क हैं या कोई ऐसा, वो नहीं रुकने दिया उन्होंने। विधायक जी, नगर एमसी की बात करूंगा, फिर मैं सीएम तक की बात नहीं कर रहा कि इनका काम ये कौन सी लिस्ट यहाँ कमेटी में सौंपे जो इनका काम करवाएं, जो कि पहले पास है उनका आपके पास एस्टिमेट बन चुका है, सेक्रेटरी साहब के पास सारी जानकारी है, प्रधान जी खड़े हैं उनको पता है। फिर नया काम आप कौन सा मांग रहे हैं उनसे? वो कह रहे हैं कि हमें एक ना मतलब टरकाया जा रहा है। नहीं, टरकाने वाली बात में हम नहीं रखते। जो नया काम बताया ना आप बता रहे हैं, मेरे को उसकी नहीं पता भी पहले कौन से पास हो रहे हैं इसके बारे में। तो अब जो ये दिए हैं उनका मिलान कर लेंगे, नए जो पहले दे रखे, तो मान लो डबल हो तो उसमें से एक रख लेंगे। मान लो एक सड़क पहले में भी है, इसमें भी है, वो पास जो हो रही है ना वो सिर्फ बजट ना होने के करके काम नहीं हुई। आज जो ग्रांट आया उसकी हेड वाइज प्लीज फिगर दे दीजिए, किस हेड पे कितने ग्रांट आई है आज, या उसकी लिस्ट? हेड तो एक ही है इनका, 14 करोड़ है ना लगभग, 13 करोड़ 95 लाख। तो किस किस काम के लिए आया ये बता दें। ये फिर हम आपको लिस्ट दे देते हैं। उसमें कुछ तो इसमें पार्क है जी सभी वार्ड में। एक मेन सड़क है जो सारे उसकी, ये एक रजबाहा है, और रिंग रोड की बात। हाँ। पिछले 4 साल से लटकी है जी। पता नहीं कब से लटकी हुई जी। हम तो इसको जब से आए ना, कोरोना ही उस टाइम शुरू हो गया था। ये करवा देंगे हमारा तो, मेरा तो प्लस पॉइंट अभी काम होने चाहिए। शहर की मेन सड़क है जी, कई रास्तों को जोड़ती है जी, जैसे तहसील वाली सड़क है जी, बिल्कुल कंडम है, पानी भर जाता है। वो करवा दी, वो हमने ना उसका वो इसी उसमें बजट में रख दिया। अभी ग्रांट और आने की उम्मीद है? ले आएंगे जी, क्योंकि पिछले लंबे समय से वेट कर रहे हैं ना जी, इसलिए। देखो पूरे ही हरियाणा में समस्या थी। विधायक जी, जो अभी सड़क बनी थी जो पटियाला बाईपास है, उसके साइडों में नालियाँ बनाई गई थी, लेकिन उस नालियों की जो ड्रेनेज है वो सही से नहीं बनाई गई है। उसका कोई रास्ता ही नहीं कि पानी आगे निकल सके। तो इंजीनियर ने किस तरीके से बनाया उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताया। कौन सी पटियाला सड़क है? ये जो अभी अनाज मंडी के आगे से न्यू सड़क बनी है जो, हाँ। तो उसमें जो साइडों की नालियाँ बनी है उसमें कोई ड्रेनेज का कोई रास्ता नहीं बना रखा। जैसे सड़क है, आगे एंट्री है तो आगे फिर दोबारा नाली शुरू कर दी। नहीं, बीच में क्या हो, बीच में कोई स्पेस नहीं देखा कि पानी निकल जाए। नहीं, नाले तो दूर तक बने हुए हैं, तो उसमें नाले बने हैं लेकिन बीच ये उनकी में पानी की समस्या नहीं है, निकासी नहीं है, निकासी बीच में भी रोक रखी है। इनका अभी टुकड़े बीच में बच रहे हैं जी, वो चल रहा है काम उनका। अभी तो कहीं तो पेड़ है, पेड़ की समस्या जड़ आई हुई है। एक हमने ये भी रखवा दिया था भाई, यहाँ ना लाइट लगनी थी, इस करके भी। विधायक ये गुरुद्वारे के पास है ना, वो नाला बंद कर ले, दुकानदारों ने पीछे बंद ही कर लिया, दुकान नहीं बना ली उस पे जी, पानी वहाँ गिरना जाएगा जी वो सारा। कौन से? ये गुरुद्वारे के सामने दुकानें बनी हुई है जी, उन्होंने नाला ही बंद कर दिया जी वहाँ। नहीं, नाला तो बंद नहीं होता, पीछे बंद किया हुआ है जी, बंद कर दिया, दुकानें बना ली ऊपर।
जी नमस्कार जी। क्यों नहीं मेरे संज्ञान वहीं में के देख रेलवे लेंगे। जाएगा। हाँ जी नमस्कार। देख ले। एक दुकानदार ने तो शटर लगा लिया नाले के ऊपर जी, ये रेते बजरी का काम करा सीमेंट का जी। हाँ अभी कर। अच्छा वो मंडी के सामने जाके हाँ उसने गुरुद्वारे से इधर है वो, ये इधर ओम बर्तन वाले की गली के सामने उसने इधर शटर ही लगा लिया जी नाले के चलो ऊपर। चेक करवा लेंगे कौन सी है वो, लिख के दे आप कौन सी जगह, ठीक है जी। आज जो नीलकड़ी विधायक हैं वो नगर पालिका में आए थे, जिसमें एस्टिमेट बनाया गया है। कितना एस्टिमेट जो है नीलकड़ी के विकास कार्य के लिए बनाया गया है? सबसे पहले तो मैं धर्मपाल गोंदर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमारे एमसी सभी वार्डों की जो समस्या है सुनी उन्होंने आज। तो अपना जो भी समस्या थी एमसीओ की उन्होंने बताया है, उन्हें एस्टिमेट बनवाने के लिए कहा गया है। 14 करोड़ के हमारे एस्टिमेट आए हैं अभी, तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे काम करवाया जाएगा। तो फिलहाल जो विकास कार्य को लेकर एस्टिमेट बनाया गया है, जिसमें सभी एमसीज ने अपनी अपनी राय दी थी, ये एस्टिमेट इसके ग्रांट कब तक आने की उम्मीद है? ग्रांट तो अभी इनकी आगे का टाइमिंग है, अभी तो एस्टिमेट हमने लिया है, सभी वार्डों से ले रहे हैं। हमारे जो सभी एमसी बहुत परेशान हैं, वार्ड वाइज कोई कार्य नहीं हुआ, पिछले 3 सालों से कोई ग्रांट नहीं हमें मिली, तो इस करके हमारा कोई कार्य हुआ नहीं है अभी तक। तो हमने उन सभी से अपने वार्ड वाइज जो समस्याएं हैं उनका एस्टिमेट उनसे लेना है, जो समस्याएं लिखवाएं एस्टिमेट बनवाने के बाद हम अपने एमएलए साहब जी को देंगे, ताकि आगे वो हमारे लिए ग्रांट की अपील कर सके। तो तीन साल बाद लगभग जो एस्टिमेट बना है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब जो नीलकड़ी विकास की लहर है वो फिर से आ पड़ेगी। हाँ जी, लहर तो है ही है, विकास होगा ही। अगर ग्रांट आएगी तो नेचुरली सारे जो रुके हुए काम है वो बनेंगे। तो नीलकड़ी की जनता के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खुशखबरी जरूर है ये। हाँ जी ज़रूर है, अगर हमारे एमएलए साहब हमारा पूरा सहयोग करेंगे तो हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी नीलकड़ी में। जी धन्यवाद।